तो चलो यार अब आते हैं ऑपरेटर्स पे। पाइथन में तो ऑपरेटर्स होते क्या हैं? तो पाइथन में ऑपरेटर्स सिंबल्स या फिर कैरेक्टर्स होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं वेरिएबल्स या फिर वैल्यूज़ पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि दो लोगों का एडिशन हो गया, जैसे तुम्हारी क्रश और तुम्हारा सपने में, और तुम्हारे दोस्त का डिवीजन हो गया, वो होता है रियल लाइफ में। चलो एक और तरीके से समझते हैं इसको, जैसे मैथमेटिक्स में होते हैं ना ऑपरेशंस करते हैं अपन वैल्यूज में, जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड, वो सब वैसे ही पाइथन में भी ऐसा कुछ होता है। और पाइथन में ऑपरेटर्स काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जिसमें से एक होता है अरिथमेटिक। इसके साथ तुम थोड़ा रिलेट कर पाओगे, जैसे कि अरिथमेटिक होता है जैसे मैथ्स में होता था, वैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। चलो एक एक करके बता देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक अपन वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया a देन इक्वल्स टू 55। चलो एक काम करते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं। एक नई चीज़ बताता हूँ तुम्हें क्या होती है वो। अपन अगर यही चीज़ जो अपन ने a के अंदर स्टोर कराई है ना वैल्यू 55, उसकी जगह करते हैं अपन यूज़र से इनपुट लेके इसमें वैल्यू स्टोर करवाते हैं। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, कोई भी वेरिएबल का नाम जिसके अंदर स्टोर करवाएंगे, देन इंट इसलिए क्योंकि जो भी अपन इनपुट करवाना चाहते हैं वो एक इंटीजर है, ठीक है। फिर इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे तो इनपुट, एंड देन पैरेंथेसिस के बाद क्या, डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स। उसके अंदर क्या लिखेंगे अपन, गिव मी अ नंबर एल। अंडरस्टैंड ओके, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, यूज़र से एक इनपुट लिया, मतलब एक ये चीज़ लिखी आएगी, मैं दिखाता हूँ अभी। वो चीज़ लिखी आएगी, फिर यूज़र अपन कोई नंबर डालेगा, फिर वो इनपुट का यूज़ करके देन इंट इसलिए डाला, इंट समझ गए क्योंकि अपन एक इंटीजर ले रहे हैं, एक इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं यूज़र से, और फिर उसको स्टोर करा रहे हैं ए के अंदर, ठीक है। अगर अब इस कोड को रन तो क्या करेंगे, चलो पहले प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ तुम्हें। जैसे कि यहाँ पे फिर प्रिंट करेंगे ए, ठीक है, ए को प्रिंट कर देंगे। अब करते हैं कोड को जस्ट वेट, रन ओके, ठीक है। गिव मी अ नंबर, मैंने क्या डाला 55, ठीक है। देखो 55 प्रिंट हो गया। 55 प्रिंट क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया 55। पहले मैंने यूजर से एक इनपुट लिया, कोई भी नंबर, उसको स्टोर करा दिया ए के अंदर और उसको प्रिंट करवा दिया, इसीलिए आ गया 55, ठीक है। अब चलो आते हैं फिर से अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर, वही प्लस माइनस जो मैथ्स में पढ़ते थे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए तो वैल्यू ले ली अपन ने यूजर से, बी अपन खुद से ले लेते हैं 45, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। उसके लिए एक और वेरिएबल लगेंगे जिसके अंदर इन दोनों को प्लस करेंगे। जैसे अपन को करना है ए प्लस बी, यहाँ पे माइनस भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया ये, देन यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं इसको, प्रिंट पैरेंथेसिस की, एक सेकेंड, फिर एन नाउ। चलो प्रिंट करवाते हैं इसको। देखो 55 फिर से मांग रहा है, चलो वो नहीं 55, ये अपन ने फिर से रन किया ना कोड को, इसलिए 55 देन 100 क्यों आया, क्योंकि 45 तो ए था जो अपन ने यूज़र से लिया था, यूज़र से लिया 55 तो स्टोर हो गया ए के अंदर, बी 45 था। अगर अब 45 प्लस 55 को प्लस करेंगे, इतना तो मैथ्स आती होगी यार, चलो उसके लिए एन के अंदर स्टोर करवा दिया। देन अगर एन को करवाएंगे, एन की वैल्यू क्या हो गई 100 आ गई, प्रिंट करवाएंगे एन को तो 100 आ गया, सिंपल, समझे। अब यहाँ पे मैं माइनस भी यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे स्लैश, या फिर कहते हैं इसको बैक स्लैश, ये यूज़ आता है डिवाइड के लिए। चलो अभी दिखाई देता हूँ। यहाँ पे एक सिंपल सी वैल्यू ले लेते हैं फॉर सेक ऑफ लर्निंग, ठीक है। और फिर यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि क्या लें यार, ठीक है 2 ले लेते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे रन करता हूँ कोड को, मैं लेता हूँ वैल्यू जैसे कि 4, ठीक है। और अब एंटर कर देते हैं 2.0, देखो 2.0 आ गया, 2 आंसर आया ना, आपने डिवाइड किया इसको, 2 यहाँ पे यूज़र से लिया, वो लिया, उसको डिवाइड करा दिया 2 से। अपन ने क्या लिया, एक सेकेंड अभी दिखाता हूँ। जैसे कि अपन ने 4 लिया, ठीक है, 4 करोगे अगर डिवाइड 2 से तो आंसर क्या आएगा 2, ठीक है, समझे। तो आती होगा यार, समझे ना, ठीक है। फिर अपन ने एक और चीज़ दिखा देता हूँ, इसे बोलते हैं मॉड्यूलो। इसे यहाँ डिवाइड का साइन दिख रहा होगा, पर इसे मॉड्यूलो बोलते हैं। मॉड्यूलो की मतलब मॉड्यूलो का क्या यूज़ आता है, ये यूज़ आता है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, मतलब इन दोनों का जो रिमाइंडर आएगा ना वो देगा ये। अगर अपन करते हैं अब इसको एक बार रन, देन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे कि 4 ही, और फिर देखो 0 आ गया। इसने डिवाइड नहीं किया, इसने क्या किया, रिमाइंडर दिया। रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं ना, अगर 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0, ठीक है।
अब चलो मॉड्यूलो बता दिया, फिर अब एक्सपोनेंशिएशन भी बता देता हूँ विच इज़ 2 एस्टेरिस्क, हाँ इसको एस्टेरिस्क बोलते हैं, तारे तारे भी बोल सकते हो, तारे ही बोलेंगे अपन तो, ठीक है। 2 तारे लगा दिए अपन ने, तो अगर अब करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, पावर, समझे। पावर मतलब 2 की पावर हो गई वो, ठीक है। अगर मतलब 2 की पावर क्या होगी, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि अगर जो भी अपन वैल्यू लेंगे वो हो जाएगा a विच इज दिस, मतलब a हो जाएगा, और फिर b की मतलब a की पावर b हो जाएगी विच इज स्क्वायर, मतलब स्क्वायर कर देंगे। जैसे कि मैं दिखाई देता हूँ यार, मैं रन करता हूँ, चलो इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, देन करता हूँ रन एंड ओके। देखो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि 3, तो अब देखो इसने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर क्यों किया, मैंने यूजर से इनपुट लिया 3 का स्क्वायर किया, क्योंकि पावर है ना 3 की पावर 2, समझे। 3 की पावर 2 मतलब स्क्वायर विच इज 9, ठीक है। 3 की मतलब अगर 3 जा करोगे तो कितना होता है, 9 होता है ना, वो स्क्वायर कर दिया, ठीक है, समझे ना। मैथ्स के स्टूडेंट हो, किसी भी स्टूडेंट इतनी मैथ्स तो आती होगी ना, ठीक है, नहीं आती तो कोई नहीं, सीख लो, ठीक है। अब पहला अपन ने कर लिया अरिथमेटिक ऑपरेटर, वही सब प्लस माइनस गुणा भाग जो भी है, ठीक है। मॉड्यूलो याद रखना, वो चीज़ है ना वो डिवाइड नहीं होती, वो साइन वैसा लगता है बट डिवाइड नहीं है वो, ठीक है। अब करते हैं अपन कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन जैसे कि नाम ही दिख रहा होगा, 2 वैल्यूज को अपन कंपेयर करेंगे या फिर उनका रिलेशनशिप का स्टेटस पता करेंगे, और फिर वो रिटर्न करेगा क्या, एक बूलियन वैल्यू। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके बता देता हूँ। अपन ने ये तो इनपुट ले ही लिया है, चलो इसको ऐसे ही रखते हैं, और अपन करते हैं, चलो यार इसको भी डिलीट ही कर देते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ लव असाइनमेंट ऑपरेटर, देन ब्रैकेट, देन करते हैं यहाँ पे, चलो पहले वैल्यूज रख लेते हैं यार, ओके। ए की वैल्यू रखते हैं जैसे कि 6, ठीक है, और बी की वैल्यू रखते हैं 6। अब अपन करते हैं यहाँ पे जैसे कि ए इक्वल्स टू डबल नहीं, ठीक है, ट्रिपल नहीं, डबल, ठीक है। यहाँ पे करते हैं बी। इसने क्या किया, ये जो साइन किया ना इन्हें, डबल इक्वल्स टू, इसका मतलब है मैथ वाले इक्वल्स टू, समझे। मतलब इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज क्या इक्वल है, अगर इक्वल है तो करो रिटर्न ट्रू, मतलब बूलियन वैल्यू ट्रू रिटर्न करो, अगर नहीं है तो रिटर्न करो फॉल्स। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, प्रिंट करवाते हैं इसको, देन प्रिंट करवाते हैं लव, जो कि है तो है नहीं लाइफ में वैसे, ओके, ठीक है। 1 सेकंड में इसको डिलीट कर देता हूँ, और अब करता हूँ रन। देखो ट्रू क्यों है, ट्रू इसीलिए हुआ क्योंकि a इक्वल्स टू बी है, 6 है ना दोनों, 6 इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल है। इस इक्वल्स टू का मतलब असल में इक्वल्स टू वाला है, डबल इक्वल्स टू लगाते हैं अपन वो मैथ्स वाले इक्वल्स टू के लिए, ठीक है। मतलब कि a इक्वल b है या नहीं है, ठीक है, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ जैसे कि 7, ठीक है, अगर अब रन करते हैं इसको तो देखो फॉल्स आ गया। फॉल्स इसलिए आया क्योंकि ए बी की इक्वल्स टू नहीं है, ठीक है। ये हो गया अपना एक कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको बोलते हैं अपन वही इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू लगाते हैं तो इक्वल्स टू मतलब होता है इसका, समझे। और फिर या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि ए इज लेस देन बी, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट करवाएं, देखो ट्रू आ गया क्योंकि हाँ ये इक्वल्स टू मतलब जो a लेस देन b है इसलिए, ठीक है। ये ऑपरेटर यूज़ किया अपन ने, एंगुलर ब्रैकेट का यूज़ किया, फिर या फिर इसका अपोजिट भी यूज़ कर सकते हो, मतलब कि वो उसके इक्वल्स, मतलब वो उससे बड़ा है नहीं, मतलब इसका अपोजिट, ठीक है, समझ गए ना। तो चलो यार अब कंपैरिजन ऑपरेटर भी हो गया, तो चलो अब बढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या हो गया, वही लॉजिक का खेला होगा। चलो पहले अपन इसको करते हैं डिलीट, ओके, ठीक है, लव डिलीट हो गया लाइक से, ओके, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या करेगा, ये लॉजिक का खेला, जैसे कि मैंने बताया लॉजिक का खेला हुआ है। इसमें 3 मेन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एक होता है एंड, एक होता है और एक होता है लॉजिकल नॉट। चलो एक एक पे बात करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इक्वल्स टू, जैसे कि x में क्या साइन करे, 5 असाइन कर देते हैं, और फिर b में क्या असाइन करे, b में असाइन कर देते हैं 10, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, एक कोई भी वेरिएबल लेते हैं, इसके अंदर इसको स्टोर करवाएंगे, जैसे कि n ले लेते हैं, ठीक है। अपन ने क्या किया, ब्रैकेट लगाया, देन क्या किया, x क्या होगा, विच इज लेस देन 10, ठीक है। एंड जो अपना b है, इट शुड बी ग्रेटर देन 5, आई गेस सो, ठीक है।
समझे। अब इसका मतलब क्या हुआ, x है वो ग्रेटर देन 10 है, यहाँ से देख लो 5 है ये, तो ऑफकोर्स 10 बड़ा है 5 से, और यहाँ पे b इज ग्रेटर देन 5 क्योंकि 10 है, 10 ऑफकोर्स बड़ा होता है 5 से, ठीक है। अब अपन ने इसके बीच में एक ऑपरेटर का यूज़ किया विच इज़ एंड। एंड क्या करेगा अभी दिखाता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, इसको प्रिंट करवा देते हैं n को, ठीक है, और अब करते हैं इसको रन। देखो ट्रू रिटर्न हो गया। ट्रू क्यों रिटर्न हुआ, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब एक x जो है वो छोटा है 10 से और b जो है बड़ा है 5 से, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसी की वजह से ट्रू रिटर्न हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको फ्लिप, मतलब ये बड़ा, अब अगर इसको प्रिंट करते हैं देखो फॉल्स आ गया। फॉल्स इसलिए आया क्योंकि इसमें से एक स्टेटमेंट तो सही है ये वाली, पर ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, क्योंकि 10 तो ऑफकोर्स बड़ा होता है ना 5 से, इसलिए, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ समझे, एंड ऑपरेटर क्या यूज़ आता है, एंड ऑपरेटर इसलिए यूज़ आता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स है ना वो ट्रू है तो रिटर्न करो मतलब ट्रू, और अगर एक भी गलत है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, मतलब बूलियन वैल्यू करोगे फॉल्स, ठीक है। ये बाद में प्रोजेक्ट्स में काम आएगा या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स में काम आएगा, अभी के लिए इतना जान लो। और एक और का यूज़ करते हैं अपन, और का, और जैसे कि मतलब सजेस्ट कर रहे हैं, और मतलब इन दोनों में से एक भी सही हुआ ना तो ट्रू रिटर्न कर दो, अगर दोनों ही फॉल्स है तो फॉल्स ही रिटर्न होगा, ठीक है। अगर अब मैं इसको करता हूँ रन, देखो ट्रू आ गया, वहाँ पे फॉल्स आया था पर यहाँ पे ट्रू आया। ट्रू क्यों, क्योंकि इसमें से एक स्टेटमेंट तो सही है ना, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली ऑफकोर्स गलत है पर कोई नहीं, चलता है, ठीक है। अगर आप हम दोनों को ही गलत कर दे, जैसे कि मैं इसको भी कर देता हूँ फ्लिप, इसको कर देता हूँ एंड देन आप देखते हैं, देखो फॉल्स आ गया। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि अब दोनों ही गलत है, तो दोनों गलत है तो क्या कर सकते हैं, हम ही गलत है, ठीक है, समझे। अब और एंड का यूज़ कर लिया। एंड इसलिए यूज़ आता है कि अगर दोनों सही है तो रिटर्न कर दो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, और में अगर एक भी सही है तो रिटर्न कर दो ट्रू, अगर दोनों ही मतलब नहीं है तो फिर फॉल्स, ठीक है। और अब तीसरा जान लेते हैं विच इज़ लॉजिकल नॉट। जो भी बूलियन वैल्यूज होती है ना उसको पलट दो, मतलब अगर x है वो ट्रू है तो उसको फॉल्स बना दो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ तुम्हें, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, x ट्रू, ये बड़ा T आएगा स्टार्टिंग में, ठीक है ना, केस सेंसिटिव जैसे कि बोला था, ठीक है। ट्रू, x क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इसको फ्लिप कर देंगे, ठीक है। अब करते हैं रिजल्ट फॉर एग्जांपल। अब इसको, ये ट्रू थी ना, इसको नॉट लिखते हैं फंक्शन का, मतलब नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और फिर लिख देते हैं x, ठीक है। और फिर इसको चलो रिजल्ट को प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट करवाते हैं अगर अपन रिजल्ट को, देन करते हैं अब रन, देखते क्या होगा। देखो क्या रिटर्न क्या हुआ, फॉल्स। फॉल्स किस लिए हुआ, क्योंकि x तो, चलो मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अगर कंफ्यूज हो जाओ तो कोई नहीं, ठीक है। अब कर दो रन, देखो फॉल्स आया। फॉल्स क्यों आया, अभी देखो ट्रू था ना, x तो ट्रू था। एक काम करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको x ही ला देते हैं, ठीक है। और अब कर देते हैं इसको भी x, ठीक है। और अब करता हूँ रन, देखो फॉल्स आया, अभी फॉल्स आया। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रू वैल्यू हो गई थी ना, पर अपन ने किसका यूज़ किया, नॉट ऑपरेटर का। नॉट क्या करेगा, पलट देगा, मतलब अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दिया। यहाँ पे ट्रू था x का, अपन ने नॉट का यूज़ किया इसलिए फॉल्स हो गया। अगर अपन अब x को प्रिंट करवाएंगे तो क्या होगा, फॉल्स, बूलियन वैल्यू रिटर्न होगी। तो समझे, ये था लॉजिकल ऑपरेटर का खेला। अब दूसरी तरफ चलते हैं अपन, चौथा विच इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, ये कोई वैल्यू असाइन करेगा। ये तो अपन ने स्टार्टिंग से ही पढ़ा था कि ये चीज़, ये वैल्यू अपन असाइन कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, चलो इसको कर देते हैं कट, देन यहाँ पे करते हैं 88। देखो 88 को इसने असाइन किया x में, वेरिएबल में, ठीक है। ये चीज़ उठ के इसके अंदर आ गई, x एक डब्बा है, 88 उठ के इस डब्बे के अंदर आ गया। ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है, ठीक है। असाइन करता है कोई वैल्यू वेरिएबल में, ठीक है। ये था असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसको अपन कंबाइन भी कर सकते हैं अलग अलग ऑपरेटर के साथ। अब कंबाइन कैसे करेंगे, कंबाइन करेंगे सिंपली यूज़ करके अपना, जैसे कि मैंने यहाँ पे a की वैल्यू रख दी फॉर एग्जांपल 99,
ठीक है। अपन करा इसको, अगर अपन कंबाइन करना चाहते हैं इसको असाइनमेंट ऑपरेटर को अलग अलग के साथ, तो अपन क्या करेंगे, ए प्लस देन असाइनमेंट ऑपरेटर ऑफ कोर्स, देन करेंगे क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर देते हैं 6, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि अपन ने 99 को किया असाइन ए में और फिर 6 को कर दिया अपन ने प्लस 99, मतलब अपन ने एक चीज़ थोड़ी लेजी है ना अपन, तो एक स्टेप अपन ने बचा लिया विच इज़ ए। ये इसका स्टेटमेंट का मतलब हुआ ए प्लस 60, मतलब जो ए जो है उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी ए प्लस 6, ए की वैल्यू क्या है 99, प्लस 6 करोगे तो देखो क्या आएगा 105, ठीक है। अगर अपन करना चाहे यहाँ पे, एक सेकेंड इसको डिलीट कर देते हैं, इसको प्रिंट तो करवाते हैं यार, ठीक है। अगर इसको अब प्रिंट करवाएं अपन ए को, ठीक है, ए को प्रिंट करवाएंगे, देन देखते हैं क्या आता है। देखो 105 आया। 105 क्यों आया, क्योंकि ये चीज़ से अपन ने क्या किया, कंबाइन कर दिया। इसका मतलब क्या है, ए में वैल्यू आ गई ए प्लस 6, ए असाइनमेंट ऑपरेटर, देन ए प्लस 6, समझे। इसका मतलब कुछ ऐसा होगा, देखो अगर मैं बताना चाहूँ तो ए प्लस, देखो ठीक है, अपन एक स्टेप बचा लिया, मान लो ऐसे मान लो, ठीक है। अगर अभी भी करे तो वही आंसर आएगा 105, ठीक है। अपन एक स्टेप बचा लिया। तो और भी काफ़ी सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ये तो अपन ने मेन 4 ऑपरेटर्स की बात की है। और जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, उसके लिए आपको फर्दर नॉलेज चाहिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और उनकी लिस्ट, टपल्स और उनकी, इसीलिए अपन वो चीज़ें बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए बेसिक 4 थे जो मैं आपको बता दिए। सो आई गेस दिस वाज द वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल एक्सप्लोर समथिंग न्यू।